हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें खुद से कमतर समझते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हमेशा हमारी इंसल्ट कर देते हैं। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उनका मुंह बंद करें या किस तरह से उनको अपने मुंह की खानी पड़े। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि आप लोगों ने अपनानी है और जिसकी वजह से आप लोगों को ना तो कोई कमतर समझेगा, ना ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी और ना ही आपकी इंसल्ट की जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर विद यू 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स व्हेन पीपल पुट यू डाउन। 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स व्हेन पीपल पुट यू डाउन कि आज मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसी नफ्सियाती ट्रिक्स जो है वो शेयर करूंगी जो कि जब लोग आपको नीचा दिखाते हैं या खुद से कमतर समझते हैं तो आप लोगों ने उस वक्त इस्तेमाल करनी है। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ व्हेन यू डोंट हैव मनी। जब आप लोगों के साथ पास रकम नहीं होती, दौलत नहीं होती, आप लोगों के पास इतनी रकम नहीं होती कि आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकें या दूसरों के ऊपर खर्च कर सकें या उनको दे सकें, तो वो लोग आप लोगों की इंसल्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की इंसल्ट करने लग जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इंसान हमें कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, इसने हमें कोई चीज़ नहीं देनी, ना ही कभी हमें हमारी इमदाद की है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया कभी, और ना ही कभी हमारे किसी काम आया है। तो वो लोग आप लोगों की इंसल्ट करते हैं, बिला वजह कोई भी बात आप लोगों के मुंह के ऊपर कह देते हैं और जिसकी वजह से फिर आप लोग जो है शर्मिंदा भी होते हैं और अपने आप को गिल्टी भी फील करवाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब वो आप लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ योर लाइफ इज़ एन ओपन बुक। आप लोगों की इंसल्ट वो लोग भी करते हैं जिनके सामने आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, जबकि आपकी ज़िंदगी ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की ज़िंदगी के जो राज हैं वो राज ही होने चाहिए। आप लोगों ने हर एक बात दूसरों के सामने खोल के नहीं रखनी, ना ही हर बात दूसरों के साथ शेयर करने वाली होती है। आप लोगों ने अपने घर की बात जो है अपने घर में ही रखनी है, आपकी चार दीवारी से कोई बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के लिए आप एक ओपन बुक बने, आप एक खुली किताब बने। आप अपने राज हमेशा राज ही रखें। अपनी वो बातें जो कि आप लोग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो आप लोगों को किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी भी क्लोज कज़न के साथ, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, ताकि वो आगे चल के आप लोगों के लिए कोई नुकसान का बायस ना बने और ना ही आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हो सके। आप लोगों ने हमारे इस पॉइंट को भी लाजमी जहन में रखना है कि अपनी बात को हमेशा अपने तक ही रखना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ व्हेन यू आर यूजलेस फॉर पीपल। जब आप लोगों के लिए बेकार होते हैं उस वक्त भी लोग आपको कमतर समझते हैं, उस वक्त भी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों की मदद नहीं करते, जब भी किसी मुश्किल में वो होते हैं या फिर आपको वो बुलाते हैं, तो आप किसी भी वजह से आप बीमार हैं या आपको खुद घर में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, उसकी वजह से आप उनकी मदद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर वो लोग आप लोगों को इंसल्ट करते हैं, बिला वजह आप लोगों को टॉन्ट मारते हैं और आप लोगों को ये समझते हैं कि वो आपके साथ रह के या आपकी फ्रेंडशिप में रह के, आपके सर्कल में रह के उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप उनके लिए यूज़लेस हो गए हैं और वो आप लोगों को इंसल्ट करवाते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों की बात बात के ऊपर टॉन्ट करना, आपको इंसल्ट करवाना और आप लोगों के लिए एक ऐसा फ्रेंड बन जाना जो कि हमेशा आपको खुद से कमतर समझता हो या आप लोगों की बिला वजह यानी कि किसी भी वजह से किसी भी मोड़ पे आपकी इंसल्ट करवा देना। नंबर 4 पॉइंट इज़ बी रॉयल। आप लोगों ने ऐसा करना है कि ऐसा रहना है, आप लोगों ने अपना एक मयार कायम करना है। भाई आपका एक मयार है, आपने कभी कोई गिरी हुई बात नहीं की, आप लोगों ने कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी कोई किसी को नेगेटिव मशवरा नहीं दिया, नेगेटिव बात नहीं कभी किसी से की। अपने आप को एक ऐसा बनाएं कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको देख के ही लोग समझ जाएं कि आपने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। आप तो ये काम कोई कर ही नहीं सकते। जब कोई गलत बात या गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए तो आप लोगों ने आपको देख के ही दूसरा जज कर पाए कि हाँ आप ये हरकत या ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, अपने बारे में लोगों के दिलों में मस्बत जो है सोच डालें, मस्बत राय अपनी बनाएं और अपने लिए कुछ अच्छा यानी कि फीलिंग रखें और करवाएं फीलिंग। नंबर 5 पॉइंट इज़ डोंट सिट आइडल। आप लोगों ने कभी भी बेकार नहीं बैठना। ठीक है, जब भी आप लोग बेकार बैठते हैं ना तो आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचों की तरफ आपका दिमाग चला जाता है, नेगेटिव ख्यालात आते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ अगर आपका उठना बैठना हो जाए ना तो आपकी शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जिसकी वजह से फिर आपको तो नुकसान होता ही है, लेकिन आपसे
जुड़े हुए जितने लोग होते हैं ना, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उसका शिकार होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो भी कुछ यानी कि नेगेटिव वाइब्स उनमें भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोगों ने कभी भी बेकार नहीं बैठना, कभी अपने आप को हमेशा बिजी रखना है, अपने आप को अच्छे कामों में लगा के रखना है। कोई भी आप काम स्टार्ट कर ले, उसके ऊपर मेहनत करने लग जाएं। जब भी आप मेहनत करेंगी, आप अपना काम करेंगी, तो इंशाल्लाह आप लोग कभी भी जब बेकार नहीं बैठेंगी, फालतू में ज़ाया टाइम करने के लिए नहीं बैठेंगी, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप किसी के बारे में भी गलत सोच सकें या गलत जो है रवैया रख सकें। नंबर 6 पॉइंट इज़ पीपल आर वर्थलेस, यानी कि वो लोग जो कमतर होते हैं, ठीक है, जो लोग कमतर होते हैं ना, वो हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यही समझते हैं कि आप उनके किसी काम के नहीं हैं, तो आप लोगों को उनकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। वो आपको ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, ज़िंदगी से बहुत दूर रखना चाहते हैं, आपके साथ कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते, कभी भी किसी चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कोई आप लोगों को हमेशा वो ऐसे समझते हैं कि जैसे आप उनके लिए बोझ हैं, आप को उनके साथ नहीं होना चाहिए या आपको उनके साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। इस तरह लोग आप लोगों को समझते हैं। वो लोग भी आप लोगों को खुद से कमतर समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि आप तो बिल्कुल बेकार हैं, आपका उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा, ना कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है, ना ही वैसे कोई आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं किसी भी काम में जाके। आजकल हर एक इंसान को अपने घर में बहुत से काम होते हैं, और आजकल खुराक ही ऐसी होती है, बंदा खाता ही क्या है, गंदम की रोटी और सालन, उसमें क्या रखा है। इतनी ताकत ही नहीं है आजकल किसी में कि जाके कोई किसी बहन को, किसी भाई को कोई काम करवा सके। हमारी जो अम्मियाँ हैं ना हमारी, वो हमें बताती हैं कि हम अपने वक्तों में अपने घर के भी काम कर लेती थी और अपनी हमसाइयों को भी, अपनी बहनों को, सबको काम करवा लेती थी। हम सारे मिलजुल के काम करते थे, काम ख़त्म हो जाते थे। और बच्चे भी देख लो, उनके दर्जन दर्जन बच्चे भी होते थे, फिर भी वो सारे काम जो है आपस में अपने भी करके तो अपनी हमसाइयों को, अपनी बहनों को भी काम करवा लेती थी। लेकिन आज के दौर में इतनी नफसा नफसी है, इतना यानी कि टाइम का पता ही नहीं चलता, और ना ही इतनी एनर्जी है हम लोगों में, आज के लोगों में, कि अपने काम करके हम किसी अपनी बहन को ही चलो कोई एक ही काम करवा दें। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके किसी और को कोई काम करवा सके। इसलिए इस वजह से भी हमें कमतर समझा जाता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमसे ना किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई हमारी तरफ से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से फिर हम बहुत नीचे आ जाते हैं किसी दर्जे में, और फिर वो हमें कमतर समझा जाता है। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस पॉइंट नंबर 6 को एलैबोरेट किया है। आप लोगों ने अगर अच्छी लगे कोई भी पॉइंट, कोई भी टिप अच्छी लगी हो, तो आपने लाजमी कमेंट में मुझे बताना है। सो नंबर 7 पॉइंट इज़ नैरो माइंडेड पीपल। नैरो माइंडेड पीपल वो होते हैं जिनका तंग जहन होता है, ठीक है। तंग ज़हनियत के लोग, यानी कि जो कि जिनके नेगेटिव माइंड्स होते हैं और इतनी तंग सोच होती है कि वो बहुत आसानी से किसी को भी किसी के साथ जोड़ देना, किसी के बारे में कोई भी गलत बात कर लेना, इल्ज़ाम तराशी कर देना, कोई भी बहतान लगा देना, ये सारी चीज़ें वो लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और उन्हें ज़रा सा भी फील नहीं होता कि उन्होंने किसी के बहन के ऊपर, किसी की बेटी के ऊपर, किसी के साथ कौन सी गलत बयानी की है, कौन सा गलत इल्ज़ाम लगाया है या कोई भी बात की है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। आप लोगों ने अगर ख़ुद को दूसरों की नज़रों में बहुत अच्छा रखना है, आपकी लोग इज़्ज़त करें, आप लोगों की लोग कदर करें, आपको हमेशा ऊंचे मुकाम पे रखा जाए, आप लोगों की एक रिस्पेक्ट हो, एक वैल्यू हो, आप जहाँ पे भी जाएं आपका एक स्टैंडर्ड हो, आपको प्रोटोकॉल दिया जाए, आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आप लोगों के बारे में दूसरों को अच्छे अल्फाज में बताया जाए, मस्बत सोच रखी जाए आप लोगों के बारे में। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने लाजमी अमल करना है और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाना है उन लोगों की नज़रों में जो कि आपको कमतर समझते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं और लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर देते हैं। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है और इसको एक बार दुरूद पाक पढ़ के शेयर भी करना है। ये आप लोगों के पास अमानत है, आपकी तरफ से भी सदका जारिया हो जाएगा और मुझे भी इसका सवाब होगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आए और आप आसानी से उस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें।
अगर मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में मुझे प्यारा सा फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ और आपको मज़ीद मोटिवेट कर सकूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।